पानी में करेले की छिलके डालें और फिर इसका कमाल चेक कीजिएगा। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और मेरी दुआ है आप लोग हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ ही हम वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बनाए थे करेले, तो करेले अमूमन छिलकों के समेत भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसके छिलके रिमूव किए थे क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार फ्रेश से करेले थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका हम अलग से एक सालन बनाएंगे, अलग सी रेसिपी बनाएंगे और हमारे घरों में अमूमन ये बनाई जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने करेलों के छिलकों को नमक लगा दिया था, नमक आयोडीन वाला था, तो मैंने 1 चम्मच वो लगा दिया था। तो इसको हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था रेस्ट पे। तो इसके साथ ही मैंने पानी बॉयल करने के लिए साथ ही चढ़ा दिया था। तो उधर 1 घंटा भी उसको हो गया था करेले के छिलकों को, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके थे और इसका जितनी कड़वाहट थी, कड़वाहट वाला पानी ये देख सकते हैं बिल्कुल अलग हो चुका था। तो फिर मैंने इनको अच्छे से वॉश किया, ठीक है। पहले तो इसको अच्छे से मिक्स किया था ताकि इसकी जितनी कड़वाहट है और भी निकल जाए। फिर हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। तो वॉश करने के बाद देख सकते हैं इस कंडीशन में आ गए थे। तो थोड़े टूट भी गए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके थे। तो इसी के साथ ही फिर पानी बॉयल हो चुका था, फिर मैंने इसको पानी में ऐड कर लिया था। पानी में तकरीबन से 6 से 7 मिनट में ये बिल्कुल गल गए थे। मैंने इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड किया था, ठीक है ना। तो फिर इसको जैसे ही मतलब ये गल गए थे, सॉफ्ट से हो गए थे पानी में, तो फिर मैंने इनको उतार के रख दिया था एक साइड पे। इसका जो पानी था वो भी वॉश कर लिया था, निकाल दिया था। 1-2 मिनट इसको और पकाएंगे यहाँ पे। तो साथ ही दूध बॉयल हो रहा है, चाय बना रही हूँ साथ ही। तो बस यहाँ 1-2 मिनट इसको मज़ीद पका लेते हैं। पकाने के बाद हम इसको यहाँ पे साइड पे रख देंगे, फिर आगे वाला प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली बन चुके हैं। अब हम इसको छान लेते हैं, ठीक है ना। छाननी की मदद से ना हम इसको छान लेते हैं। तो इसी के साथ ही चाय भी मेरी रेडी हो चुकी है, तो मेरे साथ चाय थोड़ा पी लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। तो इसके बाद आगे की हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको छान लेते हैं। इसको छान के मैंने एक साइड पे रख दिया था एक कंटेनर में। तो इसका जो कड़वाहट वाला पानी है वो भी ख़त्म हो गया, सारा कुछ ये बिल्कुल अच्छे वाले बन गए थे, मतलब कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसके साथ ही मैंने दाल को भी भिगो के रख दिया था, तकरीबन वो भी 1 घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी। तो इसी के साथ ही फिर मैंने प्रेशर कुकर लिया, तो उसमें दाल को मैंने कहा गला लेते हैं यहीं पे डायरेक्टली। तो दाल गली हुई अच्छी वाली गली होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मैंने प्रेशर लगाया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दाल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल चुकी थी। तो ये करेले के छिलके भी हमने अच्छे से इसको गला लिया था नमक डाल के पानी में। तो साथ ही एक बड़े साइज़ का टमाटर है, साथ 2 हरी मिर्च हैं साबित ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ का प्याज, साथ ही कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ हाफ़ चम्मच साबित धनिया का पाउडर और हाफ़ चम्मच उसमें जो कुटी हुई धनिया होती है उसका, और हाफ़ चम्मच इसमें नमक और हाफ़ चम्मच हल्दी जाएगी। तो इसी के साथ ही हमने एक कढ़ाई ली, उसमें हमने ऑयल को हल्का सा गरम किया। ऑयल आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, पर दाल में ये होता है कि थोड़ा ऑयल ज़्यादा ये जज़्ब करती है, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, यानी कि 2 चम्मच होंगे बड़े वाले जिससे मैं सालन बना रही हूँ। तो इसमें मैंने प्याज ऐड किए, प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, इसको भी ज़्यादा कलर नहीं देना, ठीक है ना। ये बस सॉफ्ट होने चाहिए और थोड़ा सा इसका हल्का ब्राउन कलर होना चाहिए। इसी के साथ ही फिर हम इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर और 2 जो हरी मिर्चें हैं वो भी इसमें ऐड करूँगी, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब बारी आती है यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करने की। तो स्पाइसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, ठीक है ना, जितना आपको अच्छे लगते होंगे। पर मैं यहाँ पे इसको अच्छा बनाऊँगी, चटकारा सा बनाऊँगी, तो मैंने इसमें हाफ़ चम्मच भर के ना ऐड किए हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा-सा कवर किया है ताकि टमाटर, प्याज़ और ये चीज़ें अच्छे से ना गल जाएँ, ठीक है ना। तो थोड़ा-सा इसमें मैंने पानी ऐड किया था। पानी ऐड इसलिए करना पड़ता है कि मसाले ज़्यादा जले नहीं। तो इसको भूनने के बाद, इसको गलाने के बाद टमाटर, प्याज़ को, तो इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी छिलके, जो करेले की छिलके हैं वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें लास्ट में दाल ऐड करेंगे। दाल हमारे पास ऑलरेडी बॉयल है।
यहाँ पर मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया था करेले के छिलकों को घी में। तो फिर इसमें दाल ऐड किया, दाल तो आपको पता है अच्छे से गली हुई थी। तो फिर यहाँ पे ना इसको अच्छे से फ्राई करना है दोनों को, ठीक है ना? अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन यहाँ पे 2 से 3 मिनट अच्छे से इनको दोनों को फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद बस रेडी है। करेले के छिलके मज़ेदार से बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही यकीन करें इतना मज़ेदार इसका सालन बनता है ना, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों से कैसा बना। कड़वा बिल्कुल भी नहीं होता, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कड़वाहट होगी, कुछ भी नहीं होता। तो बस रेडी है हमारा आज का मज़ेदार सा करेले के छिलके और दाल का सालन। तो हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से कलर चेक कर सकते हैं आप इसका, कितना प्यारा सा कलर आया है, लुक देखें इसकी। तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अपने प्यारे से हाथों से कर लीजिए। साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुँच सके। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।